नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोरोना संकट के बदहाल कपड़ा सेक्टर की वजह से अब सरकार की तरफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एक बड़ी राहत मिली है। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की अहम बैठक की गई। कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक टेक्सटाइल से जुड़े 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक करीब 1,06,083 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया जाएगा। पैकेज में टियर 2-3 के इलाकों वाली कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही मैनमेड फाइबर, अपैरल और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए पीएलआई को मंजूरी मिली है। इस बीच आपको बता दें कि टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम को मंजूरी से आत्मनिर्भर भारत की नींव को और भी ज्यादा ये अधिक मजबूत करेगी। इससे भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में चैंपियन बनकर उभरेंगी और साथ ही देश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा। हालांकि केवल भारत में रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां पात्र होंगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में लिए गए इस फैसले से हजारों लोगों को सीधे रोजगार मिल पाएगा। सरकार के मुताबिक इससे करीब 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा और पैकेज को भी 2 भागों में रखा गया है, जिसमें पहला भाग 100 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन और दूसरा भाग 300 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्शन रखा गया है। और बंगाल में विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नंदीग्राम से हार गई और अब वो अपनी सरकार बनाने के लिए तो खुश हैं, लेकिन उस हाई प्रोफाइल सीट से नहीं जीत पाने का गम उन्हें सता रहा है। हालांकि उस हार के बाद ममता बनर्जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में आ गई हैं और वो भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने वाली हैं। ऐसे में बुधवार को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने नंदीग्राम हार को भी स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने उल्टा बीजेपी पर ही चुनाव के दौरान धांधली करने का आरोप लगाया है। बताते चले कि ममता ने कहा है कि हम जरूर एक सीट हारे हैं, लेकिन वो मामला कोर्ट में चल रहा है। कई तरह की धांधली हुई थी। नंदीग्राम में चुनाव के दौरान भी वही सब हुआ और किसी को ठीक से वोट डालने नहीं दिया गया। मामला जरूर कोर्ट में है, लेकिन उन लोगों ने पूरी तैयारी की थी। इसी बीच ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग उन्हें राजनीतिक तौर पर नहीं हरा सकते। जांच एजेंसियों के जरिए वो बस सभी को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझ पर हमला करने के लिए अभिषेक को निशाना बनाया गया। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2022 और 23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है और अब कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच ये फैसला लिया गया है। बताते चले केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो कि अब 2015 रुपए के तक पहुंच गया है। और इसके साथ ही अब जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई। साथ ही सरकार के मुताबिक मसूर, रेपसीड तथा सरसों 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ एमएसपी में पिछले साल की तुलना में उच्चतम वृद्धि की गई है। इससे सभी अधिदेशित रबी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी और साथ ही केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ वक्त में अलग अलग फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार का ये दावा है कि किसानों को लेकर जो फसलें और जो फैसले लिए गए हैं, उससे किसानों की आय को दुगनी करने में और अहम कदम बढ़ाया जाएगा। बताते चले कि सरकार की ओर से यह फैसला तब लिया गया जब कृषि कानूनों के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान पिछले करीब 10 महीने से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं को घेरे हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। वहीं भवानीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई की एक बैठक कोलकाता में पार्टी के राज्य मुख्यालय में की गई, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में हुई इस बैठक में भवानीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। बताते चले कि बीजेपी सूत्रों की माने तो बैठक में लंबी चर्चा के बाद 6 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, जिसमें से किसी एक पर मुहर लगने के लिए इसे केंद्र नेतृत्व के पास भेज दिया गया है।
और इन 6 नामों में मेघालय और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ नेता तथागत राय, अभिनेता रुद्रनील घोष, प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी, वरिष्ठ नेता अनिर्बान गांगुली और दिनेश त्रिवेदी, वकील प्रियंका टिबड़ेवाल और चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के भाई विश्वजीत सरकार के नाम शामिल हैं।